आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है जीवाणुओं को आकार, आकृति एवं गतिशीलता के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो आइए इसे उत्तर की सहायता से समझ लेते हैं। उत्तर तो देखिए, आकार, आकृति एवं गतिशीलता के आधार पर क्या है कि जीवाणुओं या बैक्टीरिया को तीन श्रेणी में बांटा गया है। तीन श्रेणियों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो अब हम इसे एक चित्र की सहायता से समझेंगे। तो देखिए, पहली श्रेणी जो होती है वह होती है कोकस, या फिर क्या होती है, गोलाकार। क्या होती है, गोलाकार जीवाणुओं की श्रेणी होती है कोकस। तो देखिए, इसमें जो पहला जीवाणु होता है वह होता है माइक्रोकोकस। क्या होता है, वह होता है माइक्रोकोकस। और माइक्रोकोकस क्या होता है, यह केवल एक जीवाणु, गोलाकार जीवाणु होता है। यह केवल एक गोलाकार जीवाणु होता है, यह समूह में नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, पहला होता है माइक्रोकोकस। क्या होता है, पहला माइक्रोकोकस। तो गोलाकार जीवाणुओं या कोकस जीवाणु में पहला होता है माइक्रोकोकस। फिर देखिए, दूसरा जो होता है वह होता है डिप्लोकोकस। वह क्या होता है, डिप्लोकोकस। तो देखिए, डिप्लोकोकस जीवाणु जो होते हैं वह क्या होते हैं, दो दो के समूह में होते हैं। वह क्या होते हैं, दो दो के समूह में होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, डिप्लोकोकस कहा जाता है। फिर देखिए, तीसरा वर्ग क्या होता है, इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई। और देखिए, ये जीवाणु क्या होते हैं, ये जीवाणु लंबी श्रृंखला में होते हैं। जिस प्रकार आपको दिख रहा है कि यह एक जंजीर या चेन के समान क्या होते हैं, एक लंबी श्रृंखला में होते हैं। और यह क्या कहलाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या कहलाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई कहलाते हैं। फिर देखिए, इसके बाद जो होते हैं वह होते हैं टेट्राकोकाई। क्या होते हैं, टेट्राकोकाई। तो देखिए, इनके नाम से पता चलता है, टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है चार। क्या होता है, टेट्रा का मतलब चार होता है। तो देखिए, यह क्या होते हैं कि चार के समूह में होते हैं। क्या होते हैं, चार के समूह में होते हैं। यह क्या होते हैं कि चार की पैकेजिंग में होते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, टेट्राकोकाई कहा जाता है। फिर देखिए, इसके बाद होते हैं सारसिनी। इसके बाद जो होते हैं सारसिनी होते हैं। तो देखिए, यह क्या होते हैं कि यह घनाकार के होते हैं। तो देखिए, इस प्रकार इनका आकार कुछ घनाकार दिखता है। ठीक है, तो यह क्या होते हैं, यह घनाकार होते हैं। क्या होते हैं, जो गोलाकार जीवाणुओं में सारणी जीवाणु होते हैं वह क्या होते हैं, घनाकार होते हैं। और यह 8 के समूहों में मिलकर घन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, या फिर 64 के समूहों में मिलकर क्या करते हैं, घन का निर्माण करते हैं। फिर देखिए, इसके बाद सबसे आखिरी जो होता है गोलाकार समूह का वह होता है स्ट्रेफाइलोकोकाई। क्या होता है, स्ट्रेफाइलोकोकाई। यह क्या होता है, आखिरी समूह होता है गोलाकार वर्ग का। तो देखिए, स्ट्रेफाइलोकोकाई में क्या होता है कि यह अनियमित आकार के होते हैं। यह क्या होते हैं कि यह अनियमित आकार के होते हैं। अनियमित आकार के होते हैं। तो देखिए, यह कुछ इस प्रकार झुंड में पाए जाते हैं, अनियमित आकार के होते हैं। तो देखिए, क्या होता है कि जो गोलाकार जो जीवाणु हैं उनका वर्गीकरण यहीं समाप्त हो जाता है। क्या है, जो गोलाकार जीवाणु हैं उनका वर्गीकरण यहीं समाप्त हो जाता है। फिर देखिए, इसके बाद क्या होते हैं, इसके बाद जो जीवाणु का वर्ग आता है, जो उसका दूसरा वर्गीकरण क्या होता है, छड़ाकार जीवाणु। क्या होते हैं, छड़ाकार, या फिर इन्हें क्या कहा जाता है, बेसिलस जीवाणु भी
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छड़ाकार या बेसिलस जीवाणु कहा जाता है। देखिए जिस प्रकार इनका जो आकार होता है वह कैसा होता है? छड़ के आकार का होता है, दंडाकार होता है। तो देखिए जिसमें पहले जो होते हैं वह होते हैं मोनोबेसिलस। तो मोनो का मतलब क्या होता है? एक। तो इसमें केवल एक छड़ाकार का जीवाणु पाया जाता है, इसीलिए इन्हें मोनोबेसिलस कहते हैं। फिर देखिए डिप्लोबेसिलस में क्या होते हैं कि यह दो के समूह में होते हैं। दूसरा क्या होता है? डिप्लोबेसिलस। और देखिए डिप्लोबेसिलस में क्या होता है कि यह दो के समूह में होते हैं, दो के समूह में होते हैं, इसलिए इन्हें डिप्लोबेसिलस कहा जाता है। फिर देखिए तीसरा जो होता है वह होता है स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो देखिए इसमें भी क्या होता है कि एक श्रृंखला होती है। क्या होती है? छड़ाकार जीवाणुओं की श्रृंखला बन जाती है या चेन बन जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोबैसिलाई कहते हैं। तो देखिए यह थी वर्गीकरण की दूसरी श्रेणी छड़ाकार बैसिलस, जो यहीं समाप्त होती है। फिर देखिए तीसरी श्रेणी जो इनकी होती है जीवाणुओं की, वह होती है सर्पिलाकार। क्या होती है? वह होती है सर्पिलाकार श्रेणी। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें अनियमित आकार या सर्पे आकार के क्या होते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। और देखिए कि यह जो विब्रियो जीवाणु है इसे क्या कहा जाता है? कोमा जीवाणु भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? कोमा का आकार पाया जाता है। और यह देखिए कुछ सर्पिलाकार आकार के होते हैं, कुछ तंतुमय आकार के भी होते हैं। और देखिए इस सर्पिलाकार श्रेणी के सभी जीवाणुओं में क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। तो देखिए यह था किसके? आकार व आकृति के हिसाब से वर्गीकरण। फिर देखिए गतिशीलता क्या होती है कि गतिशीलता, तो क्या होते हैं कि जीवाणु गतिशील भी होते हैं। कुछ जीवाणु क्या होते हैं? कुछ जीवाणु गतिशील भी होते हैं, शील भी होते हैं। व कुछ जीवाणु क्या होते हैं? अगतिशील भी होते हैं। कुछ जीवाणु क्या होते हैं? अगतिशील भी होते हैं। तो देखिए इनकी गतिशीलता को किस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है? तो वे जीवाणु जिनमें क्या उपस्थित होता है? फ्लैजिला पाया जाता है। वे जीवाणु जिनमें क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। ऐसे जीवाणु क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, गतिशील होते हैं। और ऐसे जीवाणु जिनमें फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, वे जीवाणु क्या है? गति नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने हमारे वर्गीकरण में जाना कि देखिए कोकस यानी गोलाकार जीवाणु में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है और छड़ाकार जीवाणुओं में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, किंतु जो सर्पिलाकार जीवाणु होते हैं उनमें फ्लैजिला पाया जाता है। अतः यह क्या होते हैं? गतिशील जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? यह गतिशील जीवाणु होते हैं, यह गति कर सकते हैं। तो देखिए यह था आकृति, आकार व गतिशीलता के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण। तो हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।